अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां पर हवा नहीं है परंतु आकाश में हवा है। एक निश्चित ऊंचाई लगभग 100 किलोमीटर ऊपर के बाद आकाश गगन या नभ समाप्त हो जाता है, तब अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष एक निर्वात अर्थात वैक्यूम है जहां आप आवाज नहीं सुन सकते। आवाज सुनने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, गैलेक्सी, मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक होल मौजूद है। दो ग्रहों या दो तारों के बीच जो स्पेस है उसमें धूल के कण और गैसें मौजूद है। अंतरिक्ष में रेडिएशन है जैसे इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे और मैग्नेटिक फील्ड। अंतरिक्ष में वायु नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। यही कारण है कि यहां अंधेरा रहता है। सूर्य जैसे तारों के कारण ही प्रकाश रहता है, तो वह भी सिर्फ ग्रहों पर। अंतरिक्ष को प्रकाश वर्ष के माध्यम से नापा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे। इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। हम इसमें पीछे नहीं जा सकते हैं। अंतरिक्ष कितना बड़ा है यह कोई नहीं जानता और ना ही बता सकता, क्योंकि यह अनादि और अनंत है। अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां हैं जिसमें लाखों सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, ग्रह, उपग्रह, उल्का और ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें हम धरती पर रहते हैं। माना जाता है कि इसी गैलेक्सी में धरती जैसे ग्रहों पर जीवन हो सकता है, जहां पर मनुष्य से भी कई गुना ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य रहते हों। अंतरिक्ष में अब तक 800 से ज्यादा गैलेक्सी ढूंढी जा चुकी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 19 अरब गैलेक्सियां हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। बाकी का 5% हिस्सा तारों, ग्रह, उपग्रहों, पिंडों आदि से बना हुआ है। अभी तक खगोलविद ब्रह्मांड की विशालता को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाए हैं। ब्रह्मांड की अनंतता और सीमा के बारे में भी वैज्ञानिकों के अलग अलग दावे हैं। ब्रह्मांड की अनंतता के विरोध में तर्क देने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि अनंतता का सिद्धांत भौतिक जगत में संभव नहीं है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिसकी वजह से वहां जाने वाले हर व्यक्ति को बहुत कमजोरी आती है। इस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए एक यात्री को 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण इंसान के रीढ़ की हड्डी पृथ्वी पर होने वाले खिंचाव से मुक्त हो जाती है, और ऐसे में वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है तो उसकी हाइट 3 इंच तक बढ़ती है। अंतरिक्ष यात्री भोजन में नमक या मिर्च नहीं ले सकते, क्योंकि सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने से उनकी आंखों में भी जा सकते हैं, इसलिए वे द्रव्य के रूप में ही भोजन लेते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में धातु के 2 टुकड़े करके एक दूसरे को स्पर्श कर लेंगे तो वह स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंक में सोना होता है, क्योंकि वो तैरने और इधर उधर टकराने से बच सकेंगे। किसी अंतरिक्ष वाहन या यान को वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए कम से कम 6 से 7 मील प्रति सेकंड गति की आवश्यकता होती है।